Now, Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina is scheduled to land in India today. बांग्लादेश के अंदर एक मुहिम चल रही थी, इंडिया आउट कैंपेन चल रही थी बीएनपी की जानिब से, जिसको हसीना वाजिद ने क्लियरली शट अप कॉल दी है। Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina in a speech slammed the leaders of the opposition, Bangladesh Nationalist Party, the BNP, for running a boycott Indian products campaign. बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कैंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो। बांग्लादेश में जो बोला जा रहा था कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, इंडिया को बैन किया जाए, इंडिया से कोई ताल्लुकात ना रखे जाएं, उसको हसीना वाजिद ने आकर क्लियरली माइनस कर दिया। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स का खात्मा करें, इंडियन साड़ियों का खात्मा करें, इंडियन चीज़ों का खात्मा करें, सबसे पहले अपनी बीवियों की साड़ियों को और अपनी बीवियों को आग लगा दें। इसकी वजह यह है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स जिसमें इंडियन साड़ी, आप जानते हैं कि इंडिया की साड़ी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत शौक से पहनी जाती है। और भारत के ऊपर क्या इल्जाम है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है। कैसे इंटरफियर कर रहा है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। ये नहीं बताएंगे कि बस कर रहा है। अब इसको रिपीट करते रहो, भारत कर रहा है, इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है, शेख हसीना वाजिद जो है उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट जरूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया को बायकॉट करें तो आप इंडियन फूड को खाना बंद कर दें, और बांग्लादेश में किसी भी किस्म की एंटी इंडिया स्टेटमेंट को नहीं सपोर्ट किया जाएगा। हसीना वाजिद ने आकर पूरे बांग्लादेश में जो इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था उन सबको शट अप कॉल दी है। इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। अब इंडिया आउट कैंपेन यानी ये कि बायकॉट किया जाए भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उस कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है। Hasina, who has good relations with New Delhi, said that if BNP leaders have truly boycotted Indian products, they will burn their wives' Indian sarees. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, बांग्लादेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी विरोधी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं इंडिया बायकॉट, यानी इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बांग्लादेश में बैन किया जा रहा है और बांग्लादेशी उन सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। तो इस पर शेख हसीना ने कहा है कि अगर आपको इंडिया का सामान बैन करना है तो पहले आप इंडियन साड़ी को बैन करें। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने अपने विरोधी पार्टियों को उड़ाते हुए कहा कि पहले आप अपने बीवी के साड़ियों को जलाएं, उसके बाद इंडियन प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मैडलिंग नहीं की। और आपको पता है मैं G20 में जब हुआ मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ़ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। तो मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई, लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शन में जो अपोजिशन है बांग्लादेश की उसने ये हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो शेख हसीना ने उनको उड़ा के इस तरह रख दिया। शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बायकॉट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ। अगर तुम इंडिया के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करोगे तो तुम्हें अपनी बीवियों को जलाना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा बर्न योर वाइफ्स, यानी बर्न योर वाइफ्स साड़ीज, यानी जो साड़ियां वो पहनती हैं पहले वो कहाँ से आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बायकॉट तुम कैसे कर सकते हो। यही जो झूठ है इसी प्रकार का बांग्लादेश में सिखाया गया है कि बेटा सुनो, भारत जो है तुम्हारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करता है, इलेक्शंस में। अब वो लोग भड़क गए, कैसे करता है, कब करा, किसके थ्रू करा, ये बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ये लगातार एक हेट इंडिया की कैंपेन, बॉयकॉट इंडिया के नाम से हैशटैग ट्रेंड करवाना एक माहौल, ये कर कौन रहा है?
ये चीन कर रहा है दोस्तों, ये चीन कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें पाकिस्तान कैसे आ गया? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश बना था, वो ईस्ट पाकिस्तान था ना, उसके पहले 16 दिसंबर के पहले इट वाज ईस्ट पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 के बाद वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, यहां पे जो पाकिस्तान के गुण गाने वाले कौन थे बांग्लादेश के अंदर? वो जमाते इस्लामी वाले थे। जमाते इस्लामी वाले पाकिस्तान का गुण गाते थे और वो लोग एक्चुअली बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बने उनके खिलाफ थे। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 1970 1971 के भी पहले की है कहानी। ये कहानी बहुत पहले की है, जब से बंगाली नेशनलिज्म की शुरुआत हुई उस एरिया में, जब से जिन्ना ने बोला कि उर्दू बोली जाएगी। तो अभी बांग्लादेश की हसीना वाजिद खुद कह रही है कि इंडिया के खिलाफ एक बात नहीं करनी। इंडिया ने ये साजिश की है। हाँ, क्या साजिश क्योंकि की? वो तो चाहते ही नहीं ना हम खुश रहे। तो क्या साजिश की है ये तो बता दो। की होगी कोई ना कोई हम ये की होगी कोई ना कोई, ये नहीं पता कि क्या साजिश की है, बस कह रही है साजिश हुई है। अब देखे मैं तो इंडिया बैठी नहीं ना हुई, मुझे तो पता भी नहीं। पाकिस्तान बैठी हुई है ना, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश किया वही बता दे। इतना मेरा वैसे दिमाग काम नहीं करता, लेकिन फिर भी तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है? बस दुश्मन मुल्क है ना, पता है उन्होंने साजिश करनी होती है। शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, बट शी हैज क्रिएटेड दिस डिवाइड विद इन। सो वो कहती है ज़ियाउर रहमान भी इन्वॉल्व था, जमाते इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं। दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एंड से ऑल द टाइम। वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बाइकआउट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ियाँ जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हों, उनको आग लगाएं। मुझे बताओ, बांग्लादेश हमसे टूट गया, आज बांग्लादेश हमसे बहुत नफरत करता है, कहता है कि माफ़ी मांगे पाकिस्तान हमसे, उसमें भी क्या इंडिया की साजिश है? बस वो भड़काया होगा ना इंडिया वालों ने हमारे बांग्लादेशी बच्चे बच्चे नहीं है, लेकिन बस इधर उधर भटक जाते हैं बेचारे। इधर उधर भटक जाते, तो हमारी अपनी भी तो करतूतें सही नहीं है ना। चले कोई नहीं, हमारी करतूतें ठीक नहीं, हम भी तो हालात से मजबूर हैं। मुझे ये बताएं, किसी आप कह रही है कि बांग्लादेश को इंडिया ने भड़काया, किसी भी मुस्लिम कंट्री से हमारी बनती नहीं है, आप बताएं। वो तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें भारत अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है, ये बताएं। अब इस तरह कर सकता है कि पता नहीं है जी। बताए तो सही, आप बात कर रही हो और आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए अपना मौकफ नहीं है। अबे क्या कहूँ। मुस्लिम कंट्रीज की भी हमसे नहीं बनती, किसी भी मुस्लिम कंट्री की नहीं बनती। आज एहसास हो रहा है काश पाक सिटी पढ़ ही ली होती। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, जिस प्रकार से मालदीव में बायकॉट इंडिया का ट्रेंड चल रहा था, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी बायकॉट इंडिया का ट्रेंड चलाने की मांग की जा रही है, जिस पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान आया और इस बयान से पूरी दुनिया में शेख हसीना का चर्चा चल रहा है और इस बयान से शेख हसीना हर जगह छाई हुई हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।